अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कुकिंग विद किरण। आज मैंने रमज़ान मुबारक के लिए बनाई हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू की सिंपल सी कचौरियाँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप लिया है मैदा। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी सॉल्ट और साथ में इसको अच्छे से थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे गूंद लेंगे। इस आटे को हमने थोड़ा सा सख्त गूंदना है। अगर हम इस आटे को सख्त नहीं गूंदेंगे तो हमारी जो कचौरियाँ हैं वो सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल यूज़ किया है। 1.5 ऑयल यूज़ किया है मैंने और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया है। अब हम इसको ठंडे पानी के साथ जो है वो थोड़ा सा सख्त करके गूंद लेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और अजवाइन भी हल्की सी डाली है खुशबू के लिए। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप ये डालिएगा तो फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपने इसको बहुत सख्त गूंदना है, जैसे घर का आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना। इसके लिए हम एक स्टफिंग तैयार करेंगे। 1.5 टी स्पून ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है। 1.5 टी स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर अनारदाना डाला है। इन मिसालों को हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1.5 टी स्पून डालेंगे रेड चिली क्रश यानी कि सुर्ख दरदरी मिर्च, और इसके अंदर हम अगेन डालेंगे 1.5 टी स्पून सॉल्ट का। यह हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं आलूओं की। इस मिक्सचर को थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद हम बॉईल किए हुए जो पोटैटोज़ हैं हमारे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं फिलिंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने इनको बॉईल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो पोटैटोज़ हैं वो शामिल करूँगी। तो मैंने इनको मैश कर लिया था और अब हम इन जो हमने फिलिंग तैयार की है उसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे, 2 से 3 अदद हरा धनिया डालेंगे और स्टफिंग को ठंडा करेंगे। आटे को आपने कम से कम गूंद कर 1 घंटे का आपने रेस्ट देना है, क्योंकि ये मैदा है और इसको रेस्ट जितना अच्छा आप देंगे उतना ही अच्छा ये जो है वो रेडी होगा कचौरियों के लिए। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी कचौरियाँ हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काइंडली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फिलिंग थी वो रेडी हो गई है। फिलिंग को हम ठंडा करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना जो रोटी मैट है वो बिछा लिया है। अब देख सकते हैं आप कि जो हमारा मैदा है वो काफ़ी सख्त है, ठीक है। उसको हम लंबाई की तरफ से इस तरह से रोल कर लेंगे और उसके हम छोटे छोटे जो पेड़े हैं वो बना लेंगे। आपको कचौरियों का जो भी साइज़ पसंद हो आप वो बना सकते हैं। मैंने बहुत मीडियम साइज़ लिया है कचौरी का। अभी आप आगे चल के देखेंगे कि मैंने क्या साइज़ में कचौरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं और अब हम इसे मैदे में कोट करके जो है वो रख देंगे। आपने मैदे को अच्छे तरीके से रेस्ट देना है। अगर आप मैदे को रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो है हमने आटे के निकाले थे बाउल्स, उसको अच्छी तरीके से मैं पेड़े में बना रही हूँ। यहाँ पे अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और उसे थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके अंदर हम 1.5 टी स्पून इस साइज़ में हम 1.5 टी स्पून, ये आप देख सकते हैं कि मैं इसकी मोटाई मैंने कितनी रखी है। आपने भी इसको इतना ही मोटा रखना है, वरना जो आपकी फिलिंग है वो फट जाएगी और सारा ऑयल आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून जितनी मैंने फिलिंग ली है और अब मैं इसे बंद करूँगी। तो एग्जैक्टली इसी तरह से आपने एक पोटली बना लेनी है और ऊपर से इसको पकड़ के पिंच करके बंद करना है। और जिस साइड से आप पिंच करेंगे उसको आपने नीचे रखना है और आपने इसके ऊपर प्रेशर नहीं देना। बहुत हल्के हाथ से आपने जो ये फिलिंग है आपने वो रेडी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी एक कचौरी तैयार हो गई है। दूसरी कचौरी भी मैं आपके सामने रेडी करूँगी। बस आपने ख्याल रखना है कि ये थोड़ी सी आपने मोटी बनानी है, बिल्कुल आपने रोटी जितनी इसको पतला नहीं करना। ये मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि आपने जो इसको बेलना है तो वो कितने साइज़ में आप इसको बेलेंगे। तो फिलिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं,
लेकिन जितनी फिलिंग मैंने की है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हमने जो मैदा है उसको पूरा अच्छी तरह से कवर होना चाहिए, फिलिंग बिल्कुल अच्छे से अंदर सेट होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपने इसको सारी हम इस तरह से अपनी कचौरियों को बना लेंगे और एक पैन लेंगे जिसके अंदर हम 2 कप ऑयल डालेंगे और उसे हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हीट देंगे। कचौरियाँ बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा, वरना ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ऑयल है वो बहुत ही मीडियम टू लो हीट के ऊपर हमने इसको गर्म किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो जो हमारी कचौरियाँ हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ठीक है जी। तो ये देखें आप कि मैंने कचौरियाँ जो हैं वो डाल दी हैं। मेरे पैन में 4 कचौरियाँ आराम से आ जाएंगी। आपका पैन का जो साइज़ हो उस साइज़ के हिसाब से आपने अपनी कचौरियाँ डालनी हैं और कचौरियाँ बिल्कुल डीप फ्राई होंगी, आप इसे शैलो फ्राई नहीं कर सकते। तो ये आप देख सकते हैं कि लाइट बबल्स आ रहे हैं और अभी तक बिल्कुल भी जो कचौरी है वो फ्लोट होकर ऊपर नहीं आई पूड़ी की तरह। तो ये देखें कि बिल्कुल स्लो जो मैंने पहले वाली डाली थी वो अब फ्लोट होकर ऊपर आई है। इसी तरह आपने थोड़ा सा वेट करना है, इसको बहुत ही सुकून से आपने बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 6 से 7 मिनट लगे हैं एक साइड को ऊपर आने में। तो आपने भी इसे थोड़ी लो फ्लेम के ऊपर ही बनाना है, तभी ये क्रिस्पी और क्रंची हमारी जो है कचौरियाँ तैयार होंगी। इसके साथ मैं मिंट चटनी बनाऊंगी। मिंट चटनी भी बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कचौरी का फर्स्ट बैच था वो ये रेडी हो गया है। ये देखें, इन कचौरियों के साथ मैं दही के साथ जो मिंट चटनी बनती है वो मैंने सर्व कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी हमारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी बनी हैं और इसमें ऑयल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मिंट चटनी डाल रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है इसके साथ और सर्विंग में भी मिंट चटनी हो।